तुलसीदास बाबा को तो साक्षात श्री राम ने तिलक लगाया था। कौन सा घाट था वो? बोलो चित्रकूट के घाट पर, चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर, रघुवीर। भगवान आए 2 राजकुमारों के रूप में और बाबा चंदन घिस रहे थे। बड़े सुंदर सावले सलोने। कहा बाबा ये चंदन हम लगा लें क्या? बोले हाँ हाँ लाला लगा लो। ये नहीं पता कि राम लक्ष्मण, तो पहले राम जी ने लक्ष्मण को लगाया, अपने लगाया। बोले बाबा अगर आपकी आज्ञा हो तो चंदन थोड़ा हम आपको लगा सकते हैं? बोले आपकी कृपा होगी। तो स्वयं राम जी ने बाबा के तिलक लगाया। तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। तो ये हमारी परंपरा है गुरुजन। तो आज से आप अपना माथा सूना नहीं रखेंगे। आत्मा का पति है परमात्मा और उसके सुहाग का चिन्ह उसके माथे पे तिलक, नहीं तो वो विधवा। वो आदमी भी क्या है? विधवा। क्यों? आदमी के अंदर आत्मा ना वो स्त्री जाति की है। इसलिए आप लोग तिलक लगाएं। जय श्री कृष्ण। भगवान पे झूठा कलंक लगाया। आप लोग भी ध्यान देना, भादों की चौथ का चंदा मत देख लेना, नहीं तो झूठा कलंक लगता है। जब भगवान नहीं बच पाए, भगवान को भी झूठा कलंक लग गया, तब भगवान ने गुरुदेव के पास से, देखो भगवान भी गुरु की कृपा से अपने ऊपर लगे हुए झूठे कलंक को हटाते हैं। गुरु वो होते हैं। बोलो सतगुरु भगवान की। भगवान प्रसेन के पद चिन्हों पर गए जंगल में, देखा तो क्या इधर प्रसेन मरा पड़ा है, इधर ये शेर मरा पड़ा है और गुफा की तरफ पैर बढ़ रहे हैं। अंदर से प्रकाश आ रहा था। भगवान अपने कुछ द्वारकावासियों को लेकर के आए, गुफा में गए। वहां एक लड़की उस मणि से खेल रही थी। भगवान ने हाथ बढ़ा के वो मणि छीन ली। लड़की चिल्ला उठी, बचाओ बचाओ पिताजी बचाओ, एक अनजान पुरुष मेरी गुफा में आया है। सोए हुए रीछ ने आकर के भगवान की छाती पे घूसा मारा। देख लो महाराज, न नाम पूछा, न जल पूछा, न फल लेके आए। भगवान का स्वागत कैसे किया? छाती पे घूसे। ठाकुर जी बोले बहुत अच्छा स्वागत किया भैया, लेकिन मेरा वचन है, मुझे जो जिस भाव से बचता है ना, मैं उसे वैसे फल देता हूँ। तो ऋष ने 1 घूसा मारा और हमारे कन्हैया ने 2 घूसे मारे। वहां जाके कहते हैं ये युद्ध, द्वंद्व युद्ध 28 दिनों तक हुआ। कितने दिन? नॉन स्टॉप, रात दिन हुआ। और 28वें दिन जब मेरे कृष्ण कन्हैया ने उस रीछ राज की हड्डी हड्डी चटका दी, तब कहता है, हे युवक आप कौन हो? आप इस पृथ्वी के तो नहीं लगते, मुझे लगता है आप कहीं बाहर के कोई देवता हो। तो भगवान मुस्कुराए, क्यों आपको क्या लगता है? तो नीचे चरणों से लेकर देखो, और ये चरण तो मेरे राम ने से। हाथ देखे लंबे अजानु बाहु, घुटने तक जिनके हाथ है। बोले ये हाथ तो मेरे राम जैसे लग रहे हैं। नेत्र देखे लंबे लंबे नेत्र और आंखों से आंसू बहाते हुए बोले, निजराज प्रभु अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप मेरे त्रेता के श्री रामचंद्र हो। भगवान मुस्कुरा गए और भगवान ने अपने कृष्ण रूप को लोप कर लिया और वहां श्री राम रूप में प्रकट हो गए। बोली राजा रामचंद्र की। अब तो हिलकी मार मार के रोने लगे, हाय हाय मैंने अपने स्वामी पर हाथ उठाया, धिक्कार है प्रभु, मुझे दंड दो, मुझे सजा दो, मैं नरकों में भी नहीं जा सकता। भगवान अरे ये तो खेल है हमारा, जैसे 2 मित्र आपस में कुश्ती लड़ते हैं, थोड़ा सा हो गया जरा हाथ साफ हो।
वे कोई और नीच नहीं थे, वे जामवंत जी थे। बोलो जामवंत जी महाराज की। भगवान राम ने रहस्य उद्घाटित किया, हे जामवंत, तुम हमारे सेना के बहुत बड़े अधिकारी थे, सेना नायक थे। जब जब मैं रावण के साथ युद्ध में अंगद को भेजता, हनुमान को भेजता, सुग्रीव को भेजता, तो पहले आप कहते प्रभु मेरी भुजाएं फड़क रही हैं, लाओ मैं इस दुष्ट को अपनी काट में दबा करके ले आऊं। लेकिन मैं तुम्हें मना करता, आप बड़े हो, बुजुर्ग हो, जब ये हनुमान जैसे, अंगद जैसे बलवान है तो आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं। तो सारे युद्ध में आपकी इच्छा मन में ही रह गई। जब युद्ध पूरा हुआ और हम लोग लौट करके अयोध्या में आए तो आपने कहा, जब मैंने सबसे पूछा भैया किसी की कोई इच्छा हो, तो आपने कहा हे राघव, आपने मेरी एक इच्छा पूरी नहीं की। मैं भी रावण के साथ दो तो हाथ करना चाहता था, मुझे भी क्रोध आता था। जिस दुष्ट ने हमारी भगवती जानकी मैया को कैद में किया, मैं भी उसको मारने के लिए चलना चाहता था। प्रभु मेरे हाथ की खुजली तो ऐसी ही रह गई, ये कैसे मिटेगी? तो श्री रामचंद्र बोले, मैंने तब तुमको वचन दिया था कि इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म में जब मैं कृष्ण बन के आऊंगा तो तेरे हाथों की खुजली मैं ही दूर करूंगा। बोलो राधे राधे। तो इसलिए तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम स्वस्थ हो जाओ। भगवान ने उनके सिर पे अपना कर कमल फेर दिया और जैसे थे वो वैसे के वैसे ही हो गई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। भगवान का ऐसा कर कमल हुआ। कहते हैं वो मणि कहने लगी, जो आपकी